अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ बहुत ही बेहतरीन चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी के साथ। ये नहायत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। जिनकी पिज़्ज़ा डो सख्त रह जाती है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है तवे पर फ्राई पैन में, उनके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने एक बाउल में 1.5 कप जितना मैंने मैदा लिया है। आप मैदे को यूज़ करने से पहले अच्छे से छान लिया करें। ये 1.5 कप हो गए मैदे के, इनको मैंने अच्छे से ना छान लिया था। आप भी छान लीजिएगा। साथ ही मेरे पास ये इंस्टेंट ईस्ट है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें यूज़ की है। तकरीबन 2 टेबलस्पून ही इस पैकेट में होते हैं, ये मैंने 1 टेबलस्पून थी तो मैंने ऐड कर दी सारी। साथ ही इसमें मैंने लहसुन पाउडर ऐड कर दिया है। ये पिज़्ज़ा क्रस्ट में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेकर आती है। जिंजर पाउडर है 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। सॉल्ट है 1/4 टीस्पून और शुगर 1/2 टीस्पून है। ये सब चीज़ें सिर्फ इसमें जाएंगी और इसके लिए बेहतरीन डो और नरम डो के लिए हम इसको दूध में गूँधेंगे। ठीक है, आपने भी नीम गर्म दूध लेना है, रूम टेम्परेचर का हो, तो आपकी डो बहुत ज़्यादा नरम सॉफ्ट बनेगी। ये देखें, साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा दूध यूज़ कर रही हूँ। डो ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल सख्त भी नहीं होनी चाहिए। ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसको गूँधा है। साथ ही इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड किए हैं। फिर से इसको 1 मिनट के लिए गूँध लूँगी। पिज़्ज़े की डो को याद रखिए, ज़्यादा गूँधते नहीं हैं। ज़्यादा गूँधने से ये डो सख्त हो जाती है और पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छा नहीं बनता, उसका क्रस्ट सख्त हो जाता है। इसको अब मैं शेल्फ़ पर थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए गूँधूँगी। ये देखें, ये जो चिपक रहा है शेल्फ़ से, ये चिपकना बंद हो जाए तब तक के लिए 1 मिनट में ये ऐसे ही हो जाएगा। ये देखें, आपकी डो ऐसे ही सॉफ्ट होनी चाहिए। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। चिकन की प्रिपेयर करते हैं। ये चिकन को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था सिरका लगाकर और धो लिया। इसमें नमक ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा। अब फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है बस, उसमें अब मैं ये चिकन ऐड करूँगी। सारा चिकन इसमें जाएगा। चिकन को भी सॉफ्ट रखने का ये बेहतरीन तरीका है, आप इसको सिरके में वॉश करें, इसके रेशे थोड़े थोड़े अलग अलग हो जाएंगे और ये बहुत ही मज़े का चिकन रेडी होगा। बिल्कुल भी इसका चिकन सख्त नहीं होगा। इसको थोड़ा सा कुक करके पानी डाला है मैंने 2 टेबलस्पून तकरीबन। इसको 1 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। साथ ही इसको मैं कवर कर दूँगी तब तक के लिए जब तक ये पानी ड्राई ना हो जाए और चिकन कुक ना हो जाए। ये देखिए, 10 मिनट्स बाद मैंने ये चेक किया, एक चिकन बिल्कुल रेडी था। बहुत ही सॉफ्ट है इसका चिकन, आप देख सकते हैं। चलें चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने फ्राइंग पैन लिया है, नॉन स्टिक आपने भी लेना है फ्राइंग पैन। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है ग्रीसिंग के लिए। अच्छे से इसको ना ग्रीस कर लेंगे। साथ ही इसमें मैं ओरिगेनो ऐड करूँगी, इसका बेहतरीन टेस्ट आता है पिज़्ज़े में। आपने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है और ऑयल के साथ इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसमें ओरिगेनो डाला है और इसको अच्छे से ना ऑयल के साथ मिक्स कर लिया है।
इसकी खुशबू बेहतरीन आती है पिज़्ज़े में, पिज़्ज़े की क्रस्ट में। ये देखिए, इसको मैंने एक शेप में ले आई हूँ पिज़्ज़ा डो को, और अब इसमें रखेंगे। ये थोड़ा सा टाइम आपका लेगी ये इस तरह खुलने में, तो आप इसको अच्छे से इसमें लगा लीजिएगा पिज़्ज़ा डो को। ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, इसको 2 टेबलस्पून लूँगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप में चिली फ्लेक्स, नमक, लहसुन पाउडर, ये सब चीज़ें डालकर पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं और पिज़्ज़े में यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन लगती है। ये देखिए, मैंने इस पे लगा ली है पिज़्ज़ा सॉस। अब इसको आप इस स्टेप को लाजमी देखिएगा गौर से। इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कुक किया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखें, हमारा नीचे से कुक हो गया था 2 ही 3 मिनट्स में। ये देखें, अब बाकी स्टेप इसमें करेंगे हम। इसको थोड़ा सा ना नीचे से हिला कर, क्योंकि ये वैसे ही अलग खुद हो जाता है, क्योंकि फ्राई पैन नॉन स्टिक है। इसमें चीज़ मैं थोड़ी सी डालूँगी। चीज़ मैंने ग्रेट कर ली है। जो चिकन प्रिपेयर किया है वो लगाऊंगी। आप चिकन कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा चिकन भी, और वेजिटेबल्स भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा। फिर से थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करूँगी। ये मैंने टमाटर जूलियन कट कर लिए थे, वो थोड़े से लगा दूँगी यहाँ पर। शिमला मिर्च भी मैंने जूलियन कट कर ली थी, वो भी साथ ही लगा लूँगी। फिर से इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ग्रेट करेंगे। आपको जितनी पसंद है आप उसमें उतनी ग्रेट करिएगा, उतनी ऐड करिएगा। मुझे कुछ ज़्यादा थोड़ी सी पसंद है, तो आप परेशान मत होइएगा कि चीज़ थोड़ी सी साइड पर जब आ जाए। वो नॉन स्टिक पैन की वजह से अलग हो जाती है और पिज़्ज़े के साथ लग जाती है खुद ब खुद। तो अब इसमें मैंने चीज़ ग्रेट कर ली है, ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालूँगी और ऑरिगेनो ऐड करूँगी। अब इसको मैंने ना फ्लेम पे रख दिया है, लो फ्लेम पर। ठीक है, इसको 15 to 20 मिनट्स हम लो फ्लेम पे रखेंगे। अब ये देखिए, मैं चेक कर रही हूँ, नीचे से अच्छे से कुक हो गया है, कुक ऊपर से भी हो गया है। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये चीज़ ऊपर से जो वाइट रह जाती है, इस पर कलर नहीं आता, थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप। तो मैंने यहाँ पर तवे को अच्छा खासा गर्म कर लिया था। अब मैं नीचे से फ्लेम बंद कर दूँगी पिज़्ज़े वाला, और इसके ऊपर तवा रखूँगी जब तक इसका धुआं निकलना कम नहीं हो जाता। 2 से 3 बार आप ये स्टेप करेंगे, पिज़्ज़ा नहायत खूबसूरत भी बनेगा और मज़ेदार भी। ऊपर से उसका कलर चीज़ का चेंज होकर, ये देखें, मेरा 2 से 3 बार मैंने ये स्टेप किया तो पिज़्ज़े का कलर चेंज हो गया और ऊपर से उसकी चीज़ भी अच्छे से कुक हो गई। ये देखें, इतनी आसानी से ये निकलता है इस पैन में, और बाज़ार से भी बेहतर ये पिज़्ज़ा बनता है। अब यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप उसकी डो चेक करें, क्रस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बना था और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही थी। आप घर पे ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसे बना, और स्टेप बाय स्टेप आप ज़रूर ये देखिएगा वीडियो, और आप ऐसा ही पिज़्ज़ा तैयार करिएगा। ये बहुत ही चीज़ी, ये देखिए इतना गर्म और इतना मज़े का चीज़ी पिज़्ज़ा बना है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें, बहुत ही चीज़ी, बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार हुआ था। आप भी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो करेंगे तो सेम ऐसा ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।